बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका साथी मियां अब्दुर्रऊफ़ कुरैशी, चेयरमैन गुलिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुल्तान से अर्ज़ कर रहा हूं। गुजारिश ये है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बिज़नेस प्रमोशन टूल्स के ऊपर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें आज पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि जब आप बिज़नेस को प्रमोट करने लगते हैं तो उसमें सबसे पहला जो इक़दाम होता है वो ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट की बात को तवज्जो से सुनना है। क्लाइंट की बात को तवज्जो से सुनने से पहले क्लाइंट के साथ हमारा जो ताल्लुक़ बनता है वो सलाम दुआ से शुरू होता है, और सलाम दुआ के बाद हमें तारुफ़ होता है कि बंदे का नाम क्या है, हमारे क्लाइंट का नाम क्या है। अब आप ये देखें कि नाम जो है, उस नाम को जब तक जो है याद नहीं रखा जाता उस वक्त तक जो है वो एक लिंक नहीं बनता, और जब लिंक नहीं बनता तो बिज़नेस प्रमोट नहीं होता। बिज़नेस प्रमोट होता ही लिंक बनाने से है। अब हम आपके साथ जो है जो शेयर करेंगे ना, वो ट्रिक है कि लोगों के, क्लाइंट के, दोस्तों के, अहबाब के नाम को याद रखने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। बड़ी तवज्जो से आप ये देखेंगे कि भाई नाम याद रखने की अहमियत क्या है। आप देखें कि जब हमें कोई साथी नाम से पुकारता है तो हमारी फीलिंग्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और ऐसे लोग जो हमारे नाम से ही वाकिफ़ नहीं होते तो बिल्कुल भी हमारी उनके साथ कोई फीलिंग और कोई अटैचमेंट और कोई भी हमारा उनके साथ रिलेशन जो है ना, उसमें कोई गहराई पैदा नहीं होने का चांस होता। तो इस वास्ते जो बिज़नेसमैन आदमी है वो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो इस टूल को सीखे कि नाम याद रखने का तरीक़ाकार क्या है, कि इससे ही सारी ही बिज़नेस की जो है वो बुनियाद बननी है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि नाम को याद रखने की अहमियत अगर आप वाज़े हो चुकी है तो अब मैं इसको आपको तरीका बताता हूँ कि आपको नाम याद किस तरह से रखना चाहिए। नंबर 1 के जो भी साथी हैं आप सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रऊफ़ है, आपका गुड नेम, वो बताता है जी मेरा नाम अब्बास है, या मेरा नाम ज़ैद है, या मेरा नाम आरिफ़ है, या मेरा नाम सुहेल है। अब आपने देखा कि अब्बास और आरिफ़, ज़ैद, सुहेल, अब आपने नाम सुन लिया। अब आपको इनके मफ़हूम का पता होना चाहिए कि अब्बास का मफ़हूम क्या है। ठीक है, अब्बास का कोई तारीख़ी पस मंज़र है, जैसे हज़रत अब्बास गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है, अलैहिस्सलाम है। इसी तरह से जैसे ज़ैद है, इस तरह से जैसे सुल्तान ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान वो हैं, जैसे सुहेल हैं, ये एक सहाबी का नाम भी है। इसी तरह से जैसे आरिफ़ है, आरिफ़ का मतलब ये है कि जैसे आरिफ़ बिल्ला एक बहुत बड़े यानी कि ना अल्लाह के वली गुज़रे हैं, और आम तौर पे अल्लाह के वलियों को कहा भी जाता है कि आरिफ़ बिल्ला के जो अल्लाह से जिनका तारुफ़ होता है उनको भी ये कहा जाता है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपको मफ़हूम का पता चल गया, आपको उसके नाम का पता चल गया, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे। अब आरिफ़ साहब आपको मिलते हैं साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, अब अचानक से आप उनके नाम को किस तरह से याद कर सकते हैं और वो कैसे आप याद रख सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि हम जो आम तौर पे नाम रखते हैं माशरे में, हमारे कल्चर में, बिरादरी में हमारे नाम होते हैं, अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई नाम होता है जी। अब्दुल रब हो गया, अब्दुल गफ़ूर हो गया, अब्दुल खालिक हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गया, ये सारे नाम ठीक हो गया। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से 99 नाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, वो 99 नाम आ गए। अब 99 नाम अल्लाह के हो गए, 99 नाम आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए। इसी तरह से 101 मशहूर व मारूफ़ सहाबा के हो गए। तकरीबन 35-36 नाम जो हैं वो आए हैं अंबिया कराम के कुरान पाक के अंदर, ये हो गए। और दीगर यानी कि हज़रत बीबी मरियम का नाम हो गया ख़वातीन में। इस तरह से ये 35-36 नाम ये हो गए। इसके बाद जनाब आपका आम तौर पे जो हमारे कल्चर में नाम रखे जाते हैं, जैसे कि सुल्तान टीपू का नाम था टीपू, अब टीपू ज़ाहिर है अरबी नाम नहीं है, और इस तरह के और दीगर नाम ठीक हो गया। अब ये सारी विकेबलरी अगर हम मिलाएं ना तो 500 नामों की विकेबलरी बनती है। ज़्यादा लंबी चौड़ी विकेबलरी नहीं, वही नाम बार बार रिपीट होते रहते हैं,
और ये 500 से ऊपर वोकैबुलरी नहीं है। और 500 लोग जो है ना वो हमारे 24 घंटे राब्ते में रहते हैं। कोई भी शादी का फंक्शन हो आप उसमें देख लें, 250-300 मर्द होते हैं, 250-300 औरतें होती हैं। छोटे से छोटा फंक्शन भी हो तो वो इतने में चला ही जाता है। अच्छा चलें, शिरकत जो ये लोग करते हैं, लेकिन घर के अफराद की अगर तादाद देखी जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा बनती है ना। क्लास में आप चले जाएँ, स्कूल में चले जाएँ, आप देखें जी एक बच्चा प्राइमरी स्कूल से पढ़ता है, फिर वो हाई स्कूल तक जाता है, फिर वो कॉलेज तक जाता है, फिर यूनिवर्सिटी तक जाता है, या ट्यूशन में जाता है, या खेल के मैदान में जाता है। तो उसका जो राब्ता है और उसका जो ताल्लुक़ है वो 500 लोगों तक, बहरहाल इससे भी ज़्यादा लोगों तक उसका राब्ता होता है। मेन मामला क्या है कि आपने अब उसको याद कैसे रखना है। अब एक दोस्त का नाम अगर अब्बास है तो जो भी आपका कज़न है अब्बास याद कर लें, है अब्बास, उसके साथ उसको जोड़ लें कि ये अब्बास और वो अब्बास ये दोनों बराबर हो गए। ठीक हो गया। जब आप इस अब्बास को भूल जाएं तो अपने कज़न अब्बास को याद कर लें जो आपकी फूफी का बेटा है, फ़र्ज़ कर लें, उसको याद कर लें। अब उसको भूल जाएं आप बेशक, ठीक है, चेहरा मोहरा कोई चीज़ वो याद रख लें, अब्बास का मफ़हूम याद रख लें, अब्बास की कोई ख़ास बात याद रख लें, उसके बालों का डिज़ाइन याद रख लें, उसके लिबास का तरीक़ाकार याद रख लें, उसका सलाम करने का तरीक़ाकार, गुफ्तगू करने का तरीक़ाकार, या वो उस ख़ास किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि एक बंदा प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सनतकार है, एक कारोबारी बंदा है, एक ज़िम्मेदार है, एक किसान है। तो वो आप उस कैटेगरी में उसको ले जाएं कि यार ये मेरा जो कज़न है अब्बास, उसके नाम पे इसका अब्बास का नाम है। ज़ैद जो है ना, भूल जाए नाम तो हज़रत जो ज़ैद, सुल्तान ज़ैद अल नहयान का नाम याद रख लें। ठीक है, इसी तरह से आप हारिस का नाम रख लें, किसी का जो भी नाम ले लें। आप देखेंगे कि आपके पास ना आपके मोबाइल के अंदर वो नाम बार बार, अब ए से अगर आप देखें ना तो ए की वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा आती है। अब्दुल रऊफ़, अब्दुल शकूर, अब्दुल गफ़ूर, ये सारे नाम आते हैं और इस तरह ये चलती रहती है लाइन। फिर बी की आती है, फिर सी की, फिर डी की। आपने बस उसको ना लिंक करना है कि जो आपने याद रखना है। वो रखने वाली बात यह है कि जब आपके सामने कोई नाम आए तो उस नाम को जो पहले से आपके वोकैबुलरी में नाम है उनके साथ अपने जहन के अंदर कनेक्शन बना लेना, जोड़ लेना है कि ये अगर मैं नाम भूल जाऊं या मुझे याद ना रहे तो मैं कौन सा नाम याद करूं जो इसके नाम के ऊपर ऑलरेडी मेरी वोकैबुलरी में मौजूद है। इसी तरह से नाम का अकेला नाम नहीं होता, आम तौर पे होता है, यानी कि मियाँ अब्दुल रऊफ़ कुरैशी, कारी अब्दुल रऊफ़ कुरैशी, उसमें जनाब शेख फ़हीम साहब जी, उसमें जनाब मलिक अकमल साहब जी। ये जो नाम होते हैं, अब ये देखें कौमें तो बड़ी मखसूस ही हैं, कौमें उससे भी कम हैं। आम तौर पे जिस कल्चर में हम रहते हैं, हमारे मुल्तान में चंद एक कौमें हैं, ठीक है जी, अराई है, चौधरी है, मलक है, महर साहब हैं, भट्ट साहब हैं, इसी तरह से अंसारी हैं, शेख हैं। तो ये चंद एक कौमें हैं और वो मतलब उसी के ज़ुमरे में सब आ जाते हैं। अब ये भी नाम का हिस्सा है, इसको भी आप फोकस रखें कि जब आप नाम भूल जाएं तो आप उसकी कौम आपको याद हो कि यार ये फ़लाँ कौम से इसका ताल्लुक़ है। फिर आप उसको कह सकते हैं जनाब क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है मलक साहब, आपकी तबीयत कैसी है, आप बेहतर हैं, ताकि जो हमारा पहला पहला जो इम्प्रेशन है जिसको आप कहते हैं फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए कि यार मुझे पहले मिले थे, मेरी इनके साथ इतनी इनके दिल में के अंदर मेरी अहमियत है कि इन्होंने मेरे नाम को याद रखा और मुझे अहमियत दी और मेरे एक इनके दिल के अंदर मेरी एक ख़ास रिस्पेक्ट है और वाक़तन होगी भी सही। तो ये सारी बातें जो है इनको एक दूसरे के साथ लिंक करें और आप फिर आप जादू इसका देखें, नाम याद रखने का फिर आप जादू देखें कि किस तरीके से ये सर चढ़ के बोलता है। तो हमारा जनाब आज का मौजू ये था कि बिज़नेस के अंदर नाम याद रखना बहुत अच्छी बात है, बहुत अहम बात है। पहला जो तारुफ होता है उसी के अंदर ही आपने नाम को किस तरह याद रखना है। जब कोई साथी आपको नाम बताए तो ऑलरेडी जो पहले से नाम आपके जहन के अंदर हैं उनमें से उस नाम के अंदर उसको जोड़ लें और अपने जहन को ये आप ऑर्डर कर दें कि जब मैं इसका नाम फ़रहान का भूल जाऊं तो मुझे जो है ना फ़लाँ फ़रहान को याद कर लेना है, जो कि मेरा साथी है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा कज़न है, मेरा रूममेट है, मेरा बैच फेलो है, या मेरे के साथ सफ़र कहीं किया था, या मेरे साथ हज उम्रे में साथ था। तो ये सारी चीज़ें ना कोई भी इवेंट के साथ और कोई भी ख़ास चीज़ के साथ उसको आप जोड़ लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको कभी भी नाम नहीं भूलेगा। और इसी तरह से मेरा ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है,
अगर इसमें मज़ीद आप करना चाहते हैं, इसमें कोई चीज़ आपको सवाल करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर ये आ रहा है आप स्क्रीन के ऊपर, आप इस पर आप वो बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझसे जो हो सकेगा मैं मज़ीद जो है आपकी रहनुमाई करूँगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप हमारे, अगर आपको पसंद आए, और यकीनन आपको पसंद आएगा, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़ा संजीदा मौजू था, इस वास्ते जो है ना मैंने पूरी फोकस करके आपको बताया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।